दोस्तों नमस्कार। शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज सांध्यकालीन वीडियो का प्रारंभ विश्व की एक विरल राजनैतिक घटना के साथ कर रहे हैं, जिसका शोर शराबा सारी पृथ्वी अर्थात सारी दुनिया में फैला हुआ है और सारी दुनिया की दृष्टि इन्हीं घटनाओं पर लगी हुई है। अभी तक सोशल मीडिया पर रूसी राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन के आगमन से संबंधित और उनके भव्य यान और अन्य स्वागत संबंधी समाचारों से भरा पड़ा था। अब उसमें से जो प्रमुख बात थी उसका मैंने चयन किया है और उनके भव्य स्वागत समारोह जो कि राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ, उसके कुछ दृश्य और उसके बाद दोनों महान देशों के बीच जो संयुक्त प्रेस घोषणा हुई और जो आपसी व्यापारिक या अन्य क्षेत्रों के संयुक्त सौदे हुए या घोषणाएं हुई या उन पर जो निर्णय लिया गया, उस संबंध में एक विस्तृत समाचार का इसमें संयोजन किया गया है। यह घटना विरल इसलिए बन जाती है कि इस पर पाकिस्तान जैसे क्षुद्र देश और चीन जैसे भारत के प्रतिद्वंदी देश और अमेरिका जैसे विश्व में अपना प्रभुत्व जमाए रखने का हर प्रकार का प्रयास करने वाला कुत्सित वृत्ति वाला देश, इस घटना पर ये सभी देश अपनी गहरी दृष्टि जमाए हुए हैं और इस पर अपना सतत भविष्य संबंधी नीति निर्धारण का कार्यक्रम अपने अंदरूनी राजनीतिक स्थितियों में बनाते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आइए चलते हैं सीधे राष्ट्रपति भवन और देखते हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत समारोह। स्वागत में इसका सीधा संकेत यह है कि राष्ट्रपति पुतिन पहुंच गए हैं वहां पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ते हुए, बाकी सारे गणमान्य अतिथि अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से, जहां पर लाल कालीन यानी कि रेड कार्पेट रोल आउट हो चुका है राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए। और जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, एक खास जगह पर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री खड़े हैं। यहीं पर राष्ट्रपति पुतिन आएंगे और इनका स्वागत हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों करने वाले हैं। तो ये इस वक्त लाल कालीन बिछा हुआ है, राष्ट्रपति पुतिन किसी भी समय इस फ्रेम में ताकि आप देख रहे हैं कि 21 तोपों की सलामी और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के बाद आकर राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी रुकी है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका वेलकम कर रही हैं, उनके स्वागत के लिए। और अपनी गाड़ी से पुतिन निकले हैं, राष्ट्रपति ने आगे बढ़कर उन्हें रिसीव किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाया। अब गार्ड ऑफ ऑनर प्रक्रिया शुरू होगी। रेड कारपेट की तरफ बढ़ते व्लादिमीर पुतिन। तो राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत। और अब जो ट्राई सर्विसेज गार्ड्स हैं वो सलामी देंगे और इस सलामी का निरीक्षण करेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। Exchange of several MOUs. Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several MOUs and agreements and a few announcements that reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation under the framework of the India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership. We will begin with exchange of two documents, namely the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on cooperation in migration, and the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on temporary labor activity of citizens of one state in the territory of the other state. These documents will be exchanged by Mr. Vladimir Kolokoltsev, Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. The next two documents include the agreement between the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India and the Ministry of Health of the Russian Federation on the cooperation in the field of healthcare, medical education and science, as well as the agreement between the Food Safety and Standards Authority of India of the Ministry of Health and Family Welfare of Republic of India and the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being of the Russian Federation in the field of food safety cooperation. These two agreements will be exchanged by Mr. Mikhail Albertovich Murashko, Minister of Health of the Russian Federation, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India.
next have two memorandums of understandings. These include the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Ministry of Transport of the Russian Federation on the training of specialists for ships operating in polar waters, and the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Maritime Board of the Russian Federation. These documents will be exchanged by Mr. Andrei Sergeyevich Nikitin, Minister of Transport of the Russian Federation, and Sri Sarvananda Sonowal, Minister of Ports, Shipping and Waterways of India. We now have the exchange of MOU between Messrs. JSC Uralchem and Messrs. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited and National Fertilizers Limited and Indian Potash Limited. This document will be exchanged by His Excellency Denis Alipov, Ambassador of the Russian Federation to India, and Sri Vinay Kumar, Ambassador of India to the Russian Federation. The last two documents include the protocol between the Central Board of Indirect Taxes and Customs of the Government of the Republic of India and the Federal Customs Service of the Russian Federation for cooperation in exchange of pre-arrival information in respect of goods and vehicles moved between the Republic of India and the Russian Federation, and the bilateral agreement between the Department of Posts, Ministry of Communications of the Republic of India and JSC, the Russian Post. These documents will be exchanged by His Excellency Denis Alipov, Ambassador of the Russian Federation to India, and Sri Vinay Kumar, Ambassador of India to the Russian Federation. I would like to additionally inform everyone that the two leaders have also adopted a joint statement which would be issued shortly. Both sides have also adopted the program for the development of strategic areas of India-Russia economic cooperation till 2030. And we also welcome the Russian side's decision to adopt the framework agreement to join the International Big Cat Alliance. Ladies and gentlemen, I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon, Your Excellency, Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, my friend, Rashtrapati Putin, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, दोबरी दिन। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और
अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनने का सवाल के जवाब और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। तो यह थी आज की विश्व की प्रमुख घटना, जिसका प्रभाव वैश्विक राजनीति पर अवश्यमेव पड़ने वाला है और भविष्य में
भारत और रूस की मैत्री को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाने वाला है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद सज्जनों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।